ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। तो अच्छा, ये डाउट है आपका, पूछिए इसमें क्या पूछना है आपको। कंसीडर द 5 random variables u v w x y whose joint distribution satisfy this probability of u into probability of v into probability of w given u v, probability of x given w, probability of y। आपको पता मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी? अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं नहीं, इसका बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। सेम पैटर्न पे ये बताइए। E2, चलो पूरा लिख दिया मैंने एक्चुअली। तो ठीक है, आप तो म्यूट कर लीजिए, आपके ना आवाज इको होके आ रही, मेरी आवाज मेरे तक ही आ रही। हाँ तो ठीक है। अब है कंसीडर अ 5 रैंडम वेरिएबल u v w x y whose joint distribution satisfy this one। अब ध्यान से देखिए इसको आप, probability of u into probability of v into probability of w given u v into probability of x given w into probability of y given w। ओके, अब जरा समझिए। सो कह रहा है कि which one of the following statement is false, कौन सा false है। तो तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये वाला प्रॉपर्टी चलेगा इस क्वेश्चन में। तो ये आपको कहना चाह रहा है कि u एंड v आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ w, ठीक। फिर y इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ v, एक मिनट सॉरी, पहले क्या था, u एंड v आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट गिवन w। ओके, सो मतलब कहना चाह रहा है, पहला स्टेटमेंट ये है, जरा समझिए इसमें कहना क्या चाह रहा है। सो ऑप्शन ए इज सेइंग u given w and v given w are independent। तो जो उसने लिखा उसका एक्चुअल मतलब ये है कि u given w v given w are independent। b जो आपको कह रहा है कि y is conditionally independent of v given w, फिर से वही चीज है। सो कुछ ऐसे समझिए आप कि y और v इंडिपेंडेंट है गिवन w, है ना, w कंडीशन में। फिर वैसे ही बाकी है y and x आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन w and yeah um are conditionally independent given w। okay, y is conditionally independent of v given w and then x is conditionally independent of u given w। so आप देख के बताओ, कुछ समझ आ रहा है आपको पीडीएफ देख के? so पहला इसने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ u पहले लिख दिया, फिर अगला क्या लिखना चाहिए था उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ v गिवन u नहीं लिखना चाहिए था? हाँ, तो इसका मतलब, उसका मतलब u भी इंडिपेंडेंट है इसका मतलब, तभी तो पीवी को ऐसा लिखा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू गिवन यू भी, तो डब्ल्यू गिवन यू भी है, इसका मतलब है कि ओके है, डब्ल्यू यू भी पे डिपेंड कर सकता है। अब पी एक्स गिवन डब्ल्यू, अब एक्स गिवन क्या क्या लिखना चाहिए था उसको, यू भी और डब्ल्यू तीनों लिखना चाहिए था ना एक्स गिवन में। एक्स के गिवन में क्या लिखना चाहिए था, समझ पा रहे कि नहीं? यस,
हाँ एग्जैक्टली तो मैं वही कह रहा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि W जो है क्या लिखा है, W गिवन, इसने जस्ट U भी लिखा है, वो तो ठीक है। X गिवन जस्ट W लिखा है, इसका मतलब है कि X गिवन W लिखा है ना, सो X जो होगा कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो सकता है किससे, U भी से, है ना। हाँ तो X इंडिपेंडेंट हो सकता है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया ना। तो X इज इंडिपेंडेंट ऑफ U, X इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एक्चुअली, और लास्ट में है W Y गिवन W जस्ट लिखा है, इसका क्या मतलब है कि Y भी U भी से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है X से भी इंडिपेंडेंट है। X इंटरसेक्शन Y गिवन W लिख सकते हैं इसको हम। नहीं तो Y के गिवन में X आना चाहिए था, तो Y के गिवन में X क्यों नहीं आया, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है। हमें पूछा फॉल्स कौन सा है ना, इसने पूछा कौन सा फॉल्स है, तो अभी के हिसाब से चूंकि y गिवन x नहीं है, इसका मतलब y और x इंडिपेंडेंट है, तो y x इंडिपेंडेंट मतलब c स्टेटमेंट ट्रू है गिवन w, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट c इज ट्रू, मुझे फॉल्स सुनना है। फिर यहाँ से पता चला था p w गिवन u v से, तो ओके है x गिवन से, तो x जो है u v से इंडिपेंडेंट है, सो x u v से इंडिपेंडेंट, इसका क्या मतलब है, तो d ऑप्शन ट्रू है, y मतलब बी ऑप्शन ट्रू है, तो बी सी डी ट्रू स्टेटमेंट है ना। देखिए देखिए डी में क्या हो रहा है, एक्स इंडिपेंडेंट यू से है ना, तो एक्स गिवन डब्ल्यू सिर्फ लिखा है, एक्स गिवन यू है क्या, एक्स इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ यू गिवन डब्ल्यू, एक्स जो है कंडीशनली इंडिपेंडेंट है यू से गिवन डब्ल्यू। देखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटेशन में लिखा जाए मैथमेटिकली, तो आप लिखेंगे इसको x इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन, अच्छा इंडिपेंडेंट ऑफ u गिवन w, तो x जो है एक्चुअली हाँ वही बात है, x गिवन u इज इंडिपेंडेंट, जैसे दोनों की बात नहीं की ना, पहले ऑप्शन में बोला था u एंड v आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन w, तो उसमें ये था कि ठीक है, पहला में ये था, यहाँ अलग थोड़ा लिख रहा है ना, यहाँ ऐसा लिखता कि x एंड u आर इंडिपेंडेंट गिवन w, ऐसा नहीं लिखा है, तो x इज कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ u गिवन w, तो यहाँ होगा x एंड u गिवन w आर इंडिपेंडेंट, ऐसा। जैसे देखो लैंग्वेज थोड़ा बदल गया ना, ए बी का लैंग्वेज बदल गया, इससे बोल रहा है y एंड v गिवन w आर इंडिपेंडेंट, और लास्ट में बोल रहा है y गिवन w एंड x गिवन w आर इंडिपेंडेंट। तो ये इसलिए इंडिपेंडेंट लास्ट के दो टर्म में है ना, y में गिवन x गायब है, तो इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये तीनों ट्रू स्टेटमेंट है, पहला वाला फॉल्स है, ठीक है ना। एक्चुअली v u से इंडिपेंडेंट है, कंडीशनल नहीं है यहाँ पे, कंडीशनल इंडिपेंडेंट w तो तीसरे केस में आया, एक्चुअली w तो तीसरे टर्म में आया ना, तो u एंड v आर इंडिपेंडेंट, गिवन का केस नहीं है, इसलिए गलत होगा ये वाला, कंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ u इंटरसेक्शन v में और u इंटरसेक्शन w और v इंटरसेक्शन w में जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट होगा, इसीलिए ठीक है, u भी इंडिपेंडेंट होता, सिर्फ लिखता है u एंड v आर इंडिपेंडेंट, गिवन w इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, a इज फॉल्स। ओके तो आगे आते हैं, हाँ जी, सो हम चलिए आपके डाउट पे आते हैं, तो